Hello students, how are you? My name is Ishan Shafiq and today we will discuss about the some of language excuses that how we can't speak English language properly. There's the communication sectors and communication portion. We will discuss about the some of basics elements of spoken English and IELTS. So, first of all, we'll discuss about the teacher as like me. I have to train 700 plus teachers at private and public level and trained 500 about IELTS, PT, and spoken English and TEFL and ELT students. I have taught down in the different universities and different school sectors and mothers. I have wrote down one book that's a history of English language, and this wrote down different articles and different topics in different magazines and newspapers. So today we will discuss about the some of key points about the IELTS and spoken English के आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ स्पोकन इंग्लिश के हवाले से की पॉइंट्स हैं और आयल्स के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ का मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो डिफरेंट होती है जो कि एक नेटिव इंसान जो है बोलता है आईएलटीएस बेसिकली कुछ सालों पहले नहीं था लेकिन उसके बाद ये लाजमी करार दिया गया है वो इस वजह से कि जो बच्चे यहाँ से जाते थे इतने पैसे लगाकर वहाँ पर जाकर जो है वो अंग्रेज को उन लेक्चरर्स को उन प्रोफेसर्स को उस तरह नहीं समझ पाते थे क्योंकि वो यहाँ पे किसी और तरीके से इंग्लिश बोलते हैं और किसी और तरीके से जो है वो इंग्लिश समझते हैं आइल्स मीन इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम को कहते हैं स्पोकन इंग्लिश तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ दो किस्म के मेथड इस्तेमाल होते हैं टीचिंग लेवल पे जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो एक जीटीएम मेथड है और एक डायरेक्ट मेथड है जबकि डायरेक्ट मेथड बहुत कम जो है वो इस्तेमाल होता है स्पेशली फोर्सेस वगैरह में या बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जो है डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल होता है और ब्यूरोक्रेसी वगैरह में डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल होते हैं क्योंकि एक ही जगह पे जो है उनको बंद करके एक ही जगह पे उनको एक जो है टॉपिक दे दिया जाता है और उसको फिर वो बोलते हैं और एक लैंग्वेज स्विच ऑफ करके दूसरी लैंग्वेज को स्विच ऑन किया जाता है मुकम्मल तौर पर तो एक लैक ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से भी हम नहीं बोल पाते तो उनको एक जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है दूसरी तरफ अगर देखा जाए जीटीएम मेथड जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आज तक जो है पढ़ रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी तक वो बदलाव नहीं आया जिस वजह से जो है हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ रहे हैं और उससे भी बड़ा डायलमा ये है कि जब हम इसी इंग्लिश को बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारे बच्चे हम लोग आप लोग जो है वो फंस जाते हैं वी कांट स्पीक प्रॉपरली हम उसको मुकम्मल तरीके से जो है बोल नहीं सकते और इसी वजह से जो है एक चीज़ और इसके अंदर मैं इजाफा करता चलूँ कि एक चीज़ याद रखें कि there's a difference between written English and spoken English. What we are speaking, it's a different that the writing, what we are writing. जब हम बोलते हैं तो वो इंग्लिश और होती है और जब हम लिखते हैं तो वो इंग्लिश और होती है इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ जो है वो मंडलाती रहती है ये सवाल मंडलाता है कि अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश क्या होती है बेसिकली अमेरिकन जो है वो स्पेलिंग शॉर्ट्स कर देते हैं जबकि ब्रिटिश जो है वो तो पूरे ही रखते हैं एज लाइक अमेरिकन इंग्लिश के अंदर COLOR कलर और ब्रिटिश के अंदर COLOUR कलर खिलाते हैं अमेरिकन जो है कुकीज कहते हैं जबकि ब्रिटिश जो है वो बिस्किट कहते हैं तो there's a some of the difference between but when we are speaking everything is same ठीक है जब हम बोलते हैं तो ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो क्या है सेम ही होते हैं तो आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हमने वो वाली चीज़ें डिस्कस करती हैं जो सेम है ठीक है कौन कौन से ऐसे एक्सक्यूजेज हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेम है हमारे जो है उसके अंदर और कौन कौन से ऐसे एक्सक्यूजेज हैं जिनकी वजह से हम इंग्लिश प्रॉपर तरीके से जो है वो बोल नहीं फन इज फन
इज दैट ए फन स्टार्ट। इसको आप उर्दू वाला फन लगा रहे हैं, इंग्लिश वाला फन लगा रहे हैं। इंग्लिश वाला फन लगाएंगे तो एंजॉयमेंट, उर्दू वाला फन लगाएंगे तो तरीका स्किल कहलाता है, एक लर्निंग मेथड्स कहलाता है। और my teacher said that English language is too much funny language। मेरे उस्ताद कहते होते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही फनी लैंग्वेज है और बहुत ही आसान लैंग्वेज है, except any other language, especially उर्दू। उर्दू के अलावा और हिंदी के अलावा या दूसरी लैंग्वेज के अलावा। सो हमने इस लेक्चर के दौरान जो है फन भी करना है और फन भी करना है, यानी कि उर्दू वाला फन भी और इंग्लिश वाला फन भी, ठीक है। और इंग्लिश वाले फन के साथ साथ हमने उर्दू वाले फन को लेकर चलना है, यानी कि एंजॉयमेंट में जो है हमने ये सीख लेना है कि हाउ वी कैन स्पीक प्रॉपरली, ठीक है। सो बी द पार्ट ऑफ गेम, यू मस्ट बी द पार्ट ऑफ गेम। जो जो मैंने आपको करवाना है, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव डन इन डिफरेंट स्कूल्स दैट सेम सेमिनार। तो आज क्योंकि ऑनलाइन क्लास है कुछ लोगों के साथ, तो यू मस्ट बी एनहांस दीज थिंग्स कि आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए और एक गेम का पार्ट बने आप। इस वजह से कि ऑलरेडी यू हैव डिस्कस दैट कि जो चीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने उस चीज़ का साथ देना है और आपने बी द पार्ट ऑफ गेम कहना है कि जो चीज़ मैंने करवाना है आपने उसका रिस्पॉन्स लाजमी देना है। ओके जी, वी हैव मेन टॉपिक come on the topic that phonological similarities। So जी कौन कौन सी phonemes है, basically English have 44 phonemes and Urdu have 55 and many of more the phonemes of language। मुख्तलिफ लैंग्वेज के मुख्तलिफ phonemes हैं, इंग्लिश के जो है 44 हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें सिमिलरिटीज में आती हैं हमारी उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर या दूसरे मदर टंग्स के अंदर और इंग्लिश के अंदर, कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेम है, जो कि बराबर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी वर्ड पी, हमें बचपन से ही हमारे टीचर्स ने पी पढ़ाया होता है, ठीक है। पी पाकिस्तान, पीपल, ठीक है, पिकनिक, प्रिंसेस। तो बेसिकली अंग्रेज जिसकी अपनी लैंग्वेज है, मैं पहले बता दूं कि आइल्स और स्पोकन इंग्लिश जो है बाहर जाने के लिए इस वजह से पीटी जर्नल वगैरह लाजमी होता है कि हम उस तरीके से इंग्लिश को पढ़ते ही नहीं हैं जिस तरह हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर ये जो है लैपटॉप है, ठीक है, और लैपटॉप जो है जब हम बचपन में होते थे, अगर लैपटॉप को जो है हमारे माँ बाप ने मेज़ कह के या टेबल कह के जो है पुकारा होता, तो यकीन जाने हम आज लैपटॉप को टेबल और मेज ही कह के पुकार रहे होते, क्योंकि जो हमने सुना है वही हमने बोला है और यही वजह है कि जो हम सुनते हैं बोलते वही हैं। और दैट्स अ मेथड, नेक्स्ट मेथड, कि जो बच्चा जो है वो सुनता है वही बोलता है, क्योंकि हम जो है जो सुनते हैं वही बोलते हैं। तो हमारे टीचर्स ने जो है इसको पी पढ़ाया है, जबकि ये वर्ड फी है, ठीक है। हमारे यहाँ एक वर्ड उर्दू में इस्तेमाल होता है फे के नाम से, फे, ठीक है, फे। तो फे जो है कायदे के अंदर मौजूद है फे, तो इंग्लिश इस वर्ड को फी पढ़ते हैं ना कि पी पढ़ते हैं, ठीक है, फी, ठीक है। तो अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि हम अब मुंह टेढ़ा करें, तो माजरत के साथ जो है आप अगर एक मेरे साथ एक्सरसाइज कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आर यू रेडी? ओके ओके जी, एक्सरसाइज दैट टंग ट्विस्टर से थोड़ा सा। फुफ्फो से पीपल, पीपल से फुफ्फो, फुफ्फो से पीपल, पीपल से फुफ्फो। तो देखें पीपल पे हमारा जो है वो इतना मुंह टेढ़ा नहीं हुआ है जितना फुफ्फो पे, ठीक है। तो फुफ्फो ने ये साबित कर दिया कि ये जो वर्ड पी है ये बेसिकली क्या है जी, फी है, ठीक है। अच्छा अब भी कुछ लोग मतलब हंस रहे होंगे या कह रहे हैं कि भाई सर कह रहे हैं ले मुंह टेढ़ा करना शुरू कर दें, हम आपसे जो है वो आज से अजीब सी इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, जबकि हमारे यहाँ जो है डिफरेंट जो है वो ममालिक में मतलब यही इंग्लिश बोली जाती है। और देखिए एक चीज़ है, एक चीज़ हमेशा याद रखें, फेलियर हैव मैनी एक्सक्यूजेस। जो फेलियर होता है ना उसके पास मैनी एक्सक्यूजेस, बहुत सारे
लेकिन सक्सेसर हैव नो एक्सक्यूज। जो सक्सेसर होता है ना उसके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं होते। हमारा माशरा ऐसा है कि हम एक्सक्यूजेस को और उस चीज को जो है ना नेगेटिविटी की तरफ इतना ज्यादा जाते हैं कि हमें पॉजिटिविटी जो है वो नजर ही आना बंद हो जाती है। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो आज अंग्रेजों को उठा के सुन लें, आज कोई वीडियो, आज कोई न्यूज चैनल, आज भी जो है वो किसी अंग्रेज को उठा के देख लें तो वो फी ही पड़ेगा, पीपल ही पड़ेगा, पीपल कभी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अक्सर औकात कहते हैं भाई ये जो है हिंदुस्तान वाले इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, और चाइना वाले जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, अरेबियन जो है इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो अरेबियंस अगर देखा जाए तो उनकी अल्फाज में थे, टी, डे, वो है ही नहीं वो चीज़ें। ठीक है, तो पी को तो वो फी बोलते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज में है ही नहीं है जब, तो वो तो नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो जो है वो इसके अंदर जो है मौजूद है ना अल्फाज। जब हमारी इंग्लिश के, हमारी उर्दू के अंदर वो चीज़ें मौजूद है, थी, डी, ठीक है, तो हम उस चीज़ को आसानी के साथ जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी वजह से IELTS is too much compulsory for the foreign study, higher study। ठीक है, अच्छा, तो वर्ड पी जो है वो फी हुआ, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। तो पॉपुलर क्या हो गया जी? पॉपुलर। ठीक है, और पीपल क्या हो गया जी? पीपल। ठीक है, तो पिंपल क्या हो गया जी? पिंपल। ठीक है, और पेट्रोल क्या हो गया जी? पेट्रोल। तो प्राइस क्या हो गया जी? प्राइस। ठीक है, प्राइस। तो प्रिंस क्या हो गया जी? प्रिंस। ठीक है, तो प्रिंसेस क्या हो गया जी? प्रिंसेस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो दूसरा अल्फाज है टी। अब इसको भी जो है हमारे यहाँ एक वर्ड है ठे। ठीक है, ठे। ठे कायदे के अंदर है ना, ठे उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर है ठे। तो ये वर्ड जो है बेसिकली ठे जो है टी नहीं है बल्कि थी है। क्या है जी? थी। ठीक है, क्या है जी? थी। क्या है? थी। ठीक है, अब देखे ना, बात वही है कि हमें बचपन से ही जो है ना वो चीज़ नहीं सिखाएगी, वो चीज़ नहीं बताएगी, तो हमें जो है बड़ा अजीब सा लगता है जब इसकी, इनके प्रोनाउंसिएशन, इन अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन करते हुए। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अच्छा, अब ये वर्ड अंग्रेज जो अदा करता है वो थी करता है, थी। क्या करता है जी? थी। ठीक है, तो हमारी उर्दू के अंदर भी है, क्योंकि हम तो एक्सक्यूजेस हल कर रहे हैं और वो उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे जो है वो लैंग्वेज के अंदर एक्सक्यूजेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी, अब जी टोटल क्या हो गया जी? टोटल। ठीक है, अच्छा, टेंशन क्या हो गया जी? टेंशन। अटेंशन क्या हो गया जी? अटेंशन। ठीक है, तो टीचर क्या हो गया जी? टीचर। टेबल क्या हो गया जी? टेबल। पोटैटो क्या हो गया जी? पोटैटो। टोमेटो क्या हो गया जी? टोमेटो। ठीक है, अच्छा, इसकी एक और एक्सरसाइज करें, एक करें जी। पोटैटो, टोमेटो, टोमेटो, पोटैटो, पोटैटो, टोमेटो, टोमेटो, पोटैटो, पोटैटो, टोमेटो। देखे ना, अच्छा, अल्फाज का जो है वो सेम। अच्छा, दो अल्फाज हो गए जी हमारे पास, एक फी हो गए और एक थी हो गए। अच्छा, नेक्स्ट है जी सी, क्यू और के। अब मैं ये इस चीज की जो है नफी नहीं करता कि ये के साउंड नहीं देते, बल्कि इसके साथ ये खे के साउंड भी देते हैं, खे। ठीक है, खे। तो हम के का साउंड तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन खे का साउंड इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो जहां जहां पे ये अल्फाज खे का साउंड दे, वहां वहां पे ये अल्फाज जो है वो खे है, सी के और के के। ठीक है, अब जो है किक है। ठीक है, देखें, हम अक्सर कहते हैं कि खोखर साहब कनाडा से आए, खोखर साहब कनाडा से आए। ठीक है, अब खोखर तो हमने कह दिया, हमें तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हमने जो है ना वो कनाडा का, ठीक है, कनाडा कहना था तो हमने कनाडा कह दिया। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को खुद एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन खुद करना नहीं चाह रहे होते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्सक्यूजेज इतने ज़्यादा होते हैं, बहाने इतने ज़्यादा होते हैं कि हम कामयाब उसके अंदर, उस चीज़ के अंदर जो है वो हम कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो किक क्या हो गया जी? किक। क्वीन क्या हो गया? क्वीन। किंग क्या हो गया जी? किंग। कुक क्या हो गया जी? कुक। केन क्या हो गया जी? खेन। कुकम्बर क्या हो गया जी? cucumber।
ठीक है। तो ये अल्फाज जो है उसी तरह जो है वो सेम प्रोनाउंसिएट किए जाते हैं अगर हम जो इस चीज को करना जो है वो शुरू करें। ठीक है। इसके बाद जी सी एच का अल्फाज है। सी एच हमारे यहाँ जो है चे इसको पढ़ा जाता है, जबकि ये वर्ड छे है और उर्दू में भी छे जो है वर्ड मौजूद है। ठीक है। तो जहां जहां पे सी एच आए वहां पे छे का साउंड निकालना है। कौन सा साउंड निकालना है जी? छे का साउंड निकालना है। तो जब हम छः का साउंड निकालेंगे तो फॉर एग्जाम्पल इसकी एक एक्सरसाइज पहले कर लें। छिपकली ने छछूंदर से कहा, मेरे साथ आपने रीड करना है लाजमी, ठीक है, मुझे सबकी आवाज आनी चाहिए। छिपकली ने छछूंदर से कहा, जी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज आनी चाहिए मुझे। छिपकली ने छछूंदर से कहा कि तुम जब भी चर्च में जाते हो, कि तुम जब भी चर्च में जाते हो छतरी वाली चेयर पे बैठ के चॉकलेट खाते हो। ठीक है। अब देखिए हमारी जुबान इसके अंदर रुकावट का जो है वो सबब नहीं बन रही। तो जब हमारी जुबान किसी चीज के अंदर जो है रुकावट का सबब नहीं बन रही तो हमें भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है। तो हमेशा जो है ना हक को फैलाना चाहिए। अगर आप आज ही जाकर देखें कि ये चीज़ें जो है सही हैं, ठीक है, मैं हक बजाने लूँ, बाकी साथ साथ जो फॉरेनर्स हैं वो हक बजाने में, ठीक है, तो हक का सिर्फ एक ही हक होता है कि उसको क्या किया जाए जी, उसको एक्सपेंड किया जाए, स्प्रेड किया जाए, उसको फैलाया जाए। ठीक है। अच्छा, तो चैंपियन क्या हो जाएगा जी? चैंपियन। चंपैंजी क्या हो जाएगा जी? चंपैंज। ठीक है। चॉकलेट क्या हो जाएगी? चॉकलेट। ठीक है। हमारे यहाँ जो है वो कुछ लोग चॉकलेट पढ़ते हैं, चॉकलेट। चॉकलेट नहीं होता बल्कि क्या होता है? चॉकलेट। क्या होता है जी? चॉकलेट। ठीक है। इसी के साथ साथ वाउल्स प्लस आर को हम डिस्कस करते हैं। वाउल्स प्लस आर यानी कि वो वाले वाउल्स ए ई आई ओ यू जिनके बाद आर है, यानी कि किसी भी आर से पहले जब वाउल्स अल्फाज आ जाएं तो वहां पे वाउल्स अल्फाज जो है वो क्या होता है जी, वो साइलेंट हो जाता है। फॉरनर इसको क्या कर देते हैं जी? साइलेंट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ इस वजह से भी ज्यादा एक्सक्यूजेस होते हैं क्योंकि हमारा इंग्लिश से कोई भी लेना देना नहीं होता, बल्कि सिर्फ लेना ही लेना होता है और हमारी मदर टंग नहीं होती। अगर कोई अंग्रेज आके यहाँ पे कहे कि भाई तुम किधर जाते है, तो हम कहेंगे भाई अरे भाई तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि भाई तुम किधर, आप किधर जा रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जो है वो उर्दू मास्टर है। ठीक है। हम हमारी उर्दू मदर टंग है, जो है उर्दू के हमारे पोएट हैं, हमारे शायर हैं, हमें ज्यादा बेहतर पता है कि उर्दू कैसे बोली जाती है। अंग्रेज को नहीं पता ना, तो उसको हम सिखाएंगे। इसी तरह जब हम इंग्लिश जो है वो ऐसे बोलते हैं बिगाड़ का, तो भाई क्योंकि वो उनकी मदर टंग है तो वो कहते हैं भाई नहीं ये ऐसे नहीं, ये पीपल वर्ड नहीं, ये पीपल वर्ड है। ठीक है। ये टोटल वर्ड नहीं बल्कि ये वर्ड टोटल है। ठीक है। तो जहां जहां पे आर से पहले वाउल्स आ जाए और वहां पे क्या हो जाता है जी? साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो वाटर के साथ जो है वो टी ई आर है तो वाटर हो जाएगा। वर्कर है तो वर्कर हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एज लाइक वेयर वर यू यस्टरडे, वेयर वर यू यस्टरडे था। ठीक है। तो मैंने क्या कही? वेयर वर यू यस्टरडे मिस्टर पीटर, वेयर वर यू यस्टरडे, क्या आप कल कहाँ थे? ठीक है। तो वर्कर क्या हो जाएगा जी? वर्कर। वाटर क्या हो जाएगी जी? वाटर। ठीक है। सो वाउल्स प्लस आर, द आर मस्ट बी ए साइलेंट। ओके जी। वाउल से जो बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और कॉन्सोनेंट जहां जहां पर आ जाए वहां वहां पे अगर आर से पहले कहीं पे कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाए तो उसके ऊपर पेश डाल दी जाती है, यानी कि उसको उसको जो है थोड़ा सा पेश डाल के उसको पढ़ा जाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रीम है तो ड्रीम हो जाएगा, मुंह को जो है राउंड कर लेंगे ड्रीम। ट्रक है तो फ्रॉक हो जाएगा। ड्राइवर है तो ड्राइवर हो जाएगा। क्रिएट है तो क्रिएट हो जाएगा। ट्राई है तो ट्रॉय। ठीक है। ट्रॉय हो जाएगा। ट्रेन है तो ट्रेन हो जाएगा। ठीक है। प्रीच है तो प्रीच हो जाएगा। ठीक है। ड्रिप है ड्रिप हो जाएगा। ट्रिप है ट्रिप हो जाएगा। ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स अगर किसी आर से पहले जो है कॉन्सोनेंट अल्फाज हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा जी? तो उनको उनके ऊपर पेश डाल दी जाएगी। उसके बाद वी प्लस और डब्ल्यू जहाँ पर, अच्छा हमारे यहाँ ये वाले साउंड भी बड़े अजीब तरीके से पढ़े जाते हैं।
वी प्लस वी जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जो अपर टीथ होते हैं वो लोअर लिप्स के साथ लगने चाहिए। वी वी वी, ठीक है। जब हम ये वी जो है वी हम जो है वो बोल कर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेरी वेरी वेरी, ठीक है। मेरे अपर टीथ जो है वो लोअर लिप के साथ जो है वो लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे अच्छा जहाँ पे ये डब्ल्यू आ जाए तो हमारे हमें चाहिए कि मस्ट बी राउंड लिप्स। जो हमारे लिप्स हैं हमें उनको राउंड कर देना चाहिए, गोल कर देना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, वेयर, ठीक है। व्हेन, जहाँ पे डब्ल्यू साउंड आए वहाँ पे हमारे लिप्स क्या होने चाहिए जी, वो राउंड शेप में होने चाहिए, गोल शेप में होने चाहिए। उसके बाद वी आई एन जी प्लस आई एन जी, आइल्स के अंदर और फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे हायर स्टडी वगैरह होती है, क्योंकि ज़ाहिर लैंग्वेज उनकी है, तो जहाँ पर आईएनजी आ जाए, इनके प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाए, तो वहाँ पर जो है जी को साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। तो वर्किंग जो है हम पढ़ते हैं तो वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इन का साउंड देना है, इन, ठीक है, ठीक है। फाउंटेन, ठीक है। वर्किंग, वाटरिंग, गोइंग, ठीक है। डंपिंग, ठीक है। अवाइटिंग, अवाइटिंग, ठीक है। वाइटिंग, वाइटिंग, यानी कि लिखना। तो जहाँ पर जो है आई एन जी का साइन साउंड आ जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, तो जी जो है वहाँ पे क्या हो जाता है, वो साइलेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पिक्चर, ये क्या है जी, अपना अपना बताएं जी। कुछ समझ रहे हैं, ये रैबिट है, ठीक है। राइट साइड से अगर देखें तो ये रैबिट है, और लेफ्ट साइड से जो है देखें तो ये क्या है जी, क्या है, डक है, ठीक है। अच्छा, हैं बेसिकली दोनों ही, ठीक है, एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंग्लिश फी भी है तो पी भी है, ठीक है, टी भी है तो टी भी है, लेकिन हक यही है कि एक बेहतर तरीके से एक सच और हक चीज़ सीखी जाए, ठीक है। और जब आपको किसी हक और सच चीज़ का पता चल जाता है तो आपको चाहिए कि आप उसका क्या करेंगे, उसका साथ दें, उसका उसका साथ दें। तो आज ही जाके आपने क्या करना है जी, बैठ के गूगल पे इस चीज़ को सर्च करें कि जो मैंने आपको चीज़ सिखाई है क्या आया ये वही चीज़ है, ठीक है। तो अगर वही चीज़ है, अगर मैं हक बजाने हूँ, तो हक का सिर्फ यही हक होता है कि उसको क्या किया जाए, उसको खिलाया जाए और उसके ऊपर जो है वो क्या किया जाए, अमल दरामद की जाए। ये वही चीज़ है कि जो आप 8 10 12 30 हज़ार को लगा के स्पोकन इंग्लिश करते हैं, आइल्स करते हैं, तो उसके अंदर आपको प्रैक्टिस की जाती है और करवाई जाती है। तो वही चीज़ मैं आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। सो मस्ट बी अटेंशन दैट थिंग्स। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी सोचना है, और फीडबैक के लिए यू मस्ट बी कमेंट एंड यू मस्ट बी ईमेल मी। अल्लाह हाफिज़। आप सबका हामी और नासिर।